ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी शब्दचन्दनचर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मन्दारपुष्पशुपुष्पजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनजवृन्द सूर्याय दक्षध्वजनासिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाच्युतशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेशः मोदिते। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वकष्टहरो भव। आप सभी ठाकुर प्रेमियों को, कृष्ण प्रेमियों को, शिव प्रेमियों को, हरि प्रेमियों को, सभी प्रभु भक्तों को हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। इस जनता कर्फ्यू के दौरान, लॉकडाउन के दौरान आप और हम मिलकर के श्री राधा रसिक बिहारी जी के चरणों में बैठ कर के कई दिनों से हर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले दिन से ही ठाकुर जी के चरणों में सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम, रुद्राष्टाध्यायी, सुंदरकांड एवं श्रीमद् भागवत मूल पाठ के प्रतिदिन एक अध्याय, गीता का एक अध्याय नित्य ठाकुर जी के चरणों में हाजिरी के रूप में प्रस्तुत की जाती है और ठाकुर जी से प्रार्थना की जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूरे विश्व में जितने भी प्रभु भक्त हैं सबके ऊपर जो दुख का, जो संकट का क्षण है वे दूर हो और सबके घर में सुख आए, समृद्धि आए, धन धान्य आए, आयु आरोग्य आए, ऐश्वर्य आए और प्रभु चरणों में प्रेम और भक्ति बनी रहे। इस उद्देश्य से हरि चर्चा नित्य यहाँ पर चली रही है। तो कुछ दिनों से मेरे मन में आया कि फेसबुक के माध्यम से जितने भी ठाकुर प्रेमी प्रभु भक्त मित्रगण हैं सब हम और आप मिलकर के कुछ ऐसा करें कि जो कि हमारे और आपके समय का सदुपयोग हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, रुद्राष्टाध्यायी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र साधन है और रुद्राष्टाध्यायी के जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, वे अनेकों अनेकों पूजाओं में, क्या समस्त पूजाओं में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इन मंत्रों में जो तत्व छुपा हुआ है, जो इनका अर्थ है, वह आप और हम चर्चा कर रहे हैं। आज तीसरे अध्याय
के बारे में हम और आप जानेंगे कि रुद्राष्टाध्यायी में जो तृतीय अध्याय है इसमें 17 मंत्र हैं और तृतीय अध्याय को अप्रतिरत सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इस तृतीय अध्याय के जो देवता हैं वे इंद्र हैं। भगवान शिव के साथ साथ इंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए भी इस तृतीय अध्याय का पाठ किया जाता है और भगवान शिव इतने दयालु इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वह तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। आइए हम और आप तृतीय अध्याय के जो 17 मंत्र हैं, इन मंत्रों के जो अर्थ है, क्या इनका तात्पर्य है, इन मंत्रों को जो हम सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं, जो भगवान शिव के रुद्रा अभिषेक में जो प्रयोग किए जाते हैं, इनका क्या भाव निकलता है, इस पर आप और हम चर्चा करें। सबसे पहले प्रथम श्लोक। हरि ओम आशो शीशानो भृगवो नवीमो घना घना क्षोभणश्चारिगणीना शङ्क्रन्दनो निमिक एकवीरः शतवंशेना अजयत्साकमिन्द्रः। शीघ्रगामी, वज्र के समान तीक्ष्ण, वर्षा के स्वाभाविक उपमा वाले, भयंकर भयकारी, शत्रुओं के अतिशय घातक, मनुष्यों के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जना करने वाले, देवता होने पर भी पलक न झपकने वाले, अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। इसमें इंद्र के बारे में, देवराज इंद्र के बारे में बताया गया कि उनका स्वभाव कैसा है। शीघ्रगामी और वज्र के समान तीक्ष्ण। शीघ्रगामी का तात्पर्य बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, प्रकट होने वाले, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, और वज्र के समान तीक्ष्ण, बहुत ही मजबूत, वर्षा के स्वाभाविक उपमा वाले। आप सब जानते हैं कि जब भी कहा जाता है कि भाई सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, का इंद्र का यजन करो। इंद्र जो है बरसात का स्वामी है। तो जो जिसकी प्रसन्नता पर मेघ गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं, और शत्रुओं का अतिशय घातक, शत्रुओं का समूल नष्ट करने वाले और बार बार गर्जना करने वाले, देवता होने पर भी पलक न झपकने वाले, हर समय जागृत अवस्था में रहने वाले, अत्यंत सावधान और अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही सैकड़ों शत्रुओं को जीतने वाले। इंद्र से बड़ा बलवान, इंद्र जैसा बलवान, इंद्र समस्त देवताओं का स्वामी, जिसके अधीन स्वर्ग और समस्त देवता जो है कार्य करते हैं, चाहे वे पवन देव हों, चाहे वे अग्निदेव हों, चाहे वे कुबेर हों, सभी के ऊपर शासन करने वाले ऐसे इंद्र को हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। हे इंद्र देवता, आप हमारे ऊपर कृपा करो। दूसरे श्लोक में चलें। संक्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना जुदगारेण दुश्चावनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जायत तत्सहध्वं चूलो नारायिभुवस्ते नावृष्णा। द्वितीय श्लोक का तात्पर्य है कि हे युद्ध करने वाले,
मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भयहारी शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले, युद्ध तर एक चित्त होकर के हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजय और कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने वश में करके विनिष्ट कर दो। इस श्लोक का तात्पर्य है कि हे भगवान इंद्र, आपकी इतनी कृपा हमारे ऊपर हो कि आप के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि अनेकों युद्धों को आप जीत चुके हो, समस्त शत्रुओं को आप संहार कर देते हो, आप अनेकों अनेकों मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। आप ऐसी कृपा करो कि हमारे जितने भी शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रुओं का जो है दमन हो और हमारे ऊपर आपकी कृपा हो, हमें हर जगह यश और कीर्ति की प्राप्ति हो। तृतीय श्लोक में चलें। शाईखो हस्ते शानीखं गिर्भिर्वासी शागं सृष्टा सायोधा इन्द्रो गणेन शागं सृष्टा जित्सो मापा बाहु श्रद्धायुग्राधन्वा प्रातिहिता वीरस्ता। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं का, वे देवराज इंद्र जितेंद्रिय तथा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए, धनुर्धारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र, शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकने वाले इंद्र, यजमानों के यज्ञ में सोम का पान करने वाले इंद्र, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले इंद्र, अपने धनुष से छोड़े हुए बाण से शत्रुओं का नाश कर देने वाले इंद्र, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारे ऊपर कृपा करो और हमारे जितने भी शत्रु हैं उन शत्रुओं का आप विध्वंस कर दो, उनका नाश कर दो और हमें यश और कीर्ति प्रदान करो। चौथे मंत्र में लिखा हुआ है, बृहस्पति परदीयारथे नारक्षो मित्रान् अबबाधमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणोज्जुधा जयन्नस्माकमे ध्याविता रथानाम्। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले हों, रथ के द्वारा सब और विचरण करें, शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में सिंहकारियों को जीत करके हमारे रथों की रक्षा करें। इसमें बृहस्पति देवता, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति से यहाँ पर प्रार्थना की गई है इस श्लोक में। बृहस्पति परिदीयारथे नरक्षोहा मित्रान् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणोज्जुधा जयन्नस्माकमे ध्यविता रथानाम्। जो देवगुरु बृहस्पति हैं, कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। गुरु की जब कृपा होती है तो गोविंद तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। गुरु का कार्य केवल यही है कि अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाना। गुरु का कार्य है शिष्य का हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में सौंपना। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि आप हर प्रकार से हमारे ऊपर कृपा करो और हमारी रक्षा करो। पांचवें मंत्र में लिखा हुआ है, बाला विज्ञा यस्ता वीराः प्रवीराः
साशवान् वाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिशतवासहो जाजेत्रमिन्द्ररथमा तिष्ठगो वेता। इसमें इंद्र से प्रार्थना की गई है कि हे देवराज इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले हैं, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबली, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त और सभी ओर से परिचारकों से आवृत, बल से उत्पन्न, स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले हैं। हे देवराज इंद्र, आप अपने जयशील रथ पर आरूढ़ होकर के समस्त शत्रुओं का दमन करें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाएं। छठे मंत्र में लिखा हुआ है कि गोत्राभिदं गोभिदं वज्रबाहुं जायन्तामप्रामृणन्तामौजसा इमागुं शाजाता अनुवीरयध्वमिन्द्रगुं सखायो अनुषागुं राभद्वम्। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक देवताओं, वेदवाणी के ज्ञाता देवताओं, हाथ में वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र, संग्राम को जीतने वाले देवराज इंद्र, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले इस इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाएं। देवताओं से प्रार्थना की गई है कि आप जो है संग्राम को जीतने वाले हैं, शत्रुओं का संहार करने वाले हैं, वेद वाणी के आप ज्ञाता हैं, हाथ में वज्र को धारण करने वाले हैं। इंद्र को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाएं और इंद्र को उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह में भर जाएं और जितने भी शत्रु हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन समस्त राक्षसों का, आतताइयों का संहार हो। आप हमारे ऊपर कृपा करें, रक्षा करें। सातवें मंत्र में लिखा हुआ है अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दयो वीरः सतमन्योरिन्द्रः दुःश्रवणः प्रीतनागः दयुध्योष्माकगं सेना अवतु प्रायुत्सो। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, शत्रुओं को देख करके जो कभी दया न करे, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार के क्रोध युक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनष्ट न होने वाले, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहृत न हो सकने वाले इंद्र संग्राम में असुरों का, समस्त राक्षसों का, समस्त दैत्यों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें। 8वें श्लोक में इंद्र से प्रार्थना करते हुए कहा है कि इंद्र आशान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिण यज्ञः पुरा एतु सोमः देवासेनानामभिभञ्जति नाञ्जयन्ति नाम मारुतो जन्त्वगरम्। बृहस्पति तथा इंद्र सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चलते हैं। सभी मरुदगण भी सेनाओं के आगे आगे चलते हैं। हे देवराज इंद्र, आप पुनः अपनी सेना को तैयार करके
हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे देश की रक्षा करें। हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी ताप हैं, जितने भी संताप हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सब का निवारण करें। 9वें मंत्र में लिखा है, इंद्रस्य विष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मारुता वंशर्धा उग्रं महामानसा भुवनच्चवानां घोग देवानां जायता मोधस्ता। महानुभाव, सारे लोगों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्य, मरुतगण, कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठ रहा है और हम भी आपकी जय जयकार करते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सबका कल्याण करें, हमारा कल्याण करें। 10वें मंत्र में, उद्धारेखाय माघवन्नायुधान्युत्सत्त्वानां मामोकानां मनागुंषे उद्वृत्राहन्वाज्जीनां वाज्जीनां निद्राधानां जायता जन्तुघोषा। इंद्र देवता से कहा गया है इसमें कि हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार से सुसज्जित कीजिए, तैयार कीजिए। मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृतासुर नाशक इंद्र, अपने घोड़े की गति को तेज कीजिए। विजयशील रथ से जय घोष का उच्चारण हो और आप समस्त दैत्यों, समस्त दानवों, समस्त आतताइयों का संहार करते हुए पुनः हमको, हमारे इस देश को सुरक्षित करें। 11वें मंत्र में चलें। अशमाकामिन्द्रश्चमृते कुद्वाजे क्वशमाकं जाईखावस्था जायन्तो अस्माकं वीरा उत्तारे भवन्तस्मात् देवा आवताहवेखो। अस्माकशमिन्द्रः समृते खुद्वजे क्वस्माकं जाईखावस्था जयन्तो। शत्रुओं की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करे। जितने भी हमारे शत्रु हैं, उन शत्रुओं का दमन करते हुए आप हमारी रक्षा करें। हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता को प्राप्त करें। हे देवरागण, आप लोग संग्राम में हमारी रक्षा करें। ये जो कोरोना नामक महामारी के विरुद्ध जो युद्ध हम लड़ रहे हैं, इसमें हमें विजय मिले। हमारा जो देश है, इसमें हमें विजय मिले और हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। 12वें मंत्र में चलें। अमीघान् चित्तं प्रतिलोभायन्ते गृहाणाङ्गान्यपवे परेहि अभिप्रेहि निर्दः हृत्सुशोके रन्धेना मित्रास्तमाशा शचन्ताम्। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि, इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो। तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर के उनके हृदय को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छन्न हो जाएं। यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि हमारे जितने भी शत्रु हैं,
जो हमारे देश का, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनके जीवन में इतना अंधकार हो कि वह कुछ देख ही न पाए, और उनका जो आतताई हैं, जो अधर्मी हैं, जो विधर्मी हैं, उनका समूल नष्ट हो, अधर्म का नाश हो और धर्म का जय हो। आप अधर्म के नाश के लिए शत्रुओं के जीवन में अंधकार भर दो, और जो प्रभु के भक्त हैं उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर दो। 13वें मंत्र में चलें। अवसृष्टा पारापातशारभ्ये ब्रह्मशागं सीते गच्छामित्रान् प्रपद्यश्व मामेकां कंचनोच्छिकाः। वेद मंत्र से तीक्ष्ण किए हुए ये बाण रूप ब्रह्म अस्त्र मेरे द्वारा प्रक्षिप्त किए गए तुम शत्रुओं पर घिरो, शत्रुओं के पास पहुंचो और उनके शरीर में प्रवेश करो। इसमें से जितने भी शत्रु हैं, किसी भी शत्रु को जीवित न छोड़ो। हमारे देश के जितने भी शत्रु हैं, उन सभी शत्रुओं का आप समूल नष्ट कर दो। 14वें मंत्र में बड़ा सुंदर कहा है कि प्रेता जायता नार इंद्रो वः शर्मा जक्षतो उग्रावः शन्तो वावो न दृश्याज्जथा शथ। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रुओं की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय प्राप्त करो। इंद्र, आप लोगों का कल्याण करें, तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ हो, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार प्राप्त न कर सको। जितने भी देवी हैं, देवता हैं, जितने भी वीर हैं जो दैत्यों से, दानवों से, आतताइयों से लड़ रहे हैं, चाहे उसमें हमारे देश की पुलिस है, देश की सेना है, चाहे उसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन सब के अंदर इतनी शक्ति मिले, इतना बल आए कि ये समस्त शत्रुओं का, विधर्मियों का समूल नष्ट कर सकें। ऐसी प्रार्थना यहाँ पर हम और आप कर रहे हैं। 16वें श्लोक में मंत्र में चलें। यत्र बाणाः सम्पतन्ति कौमारविशिखा इव तन्न इंद्रो बृहस्पतिरदितिः शर्मा जक्षतो विश्वाः शर्मा जक्षतो। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखाओं वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देवता अदिति हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। अर्थात ये जो कोरोना नामक महामारी जिससे हम युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठ करके लड़ रहे हैं, इस आपत्ति, इस विपत्ति के, इस युद्ध के समय, इस संकट के समय आप हमारे ऊपर कृपा करें और जितने भी आतताई हैं, दैत्य हैं, जो कि नासमझों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे कि पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं, डॉक्टरों पर पथराव कर रहे हैं, सफाई कर्मचारियों पर पथराव कर रहे हैं, आतताई ये असुर ही हैं। इन असुरों का संहार हो, और ये जो हमारा देश है, ये जो हमारा भारत है, ये जो पूरा का पूरा विश्व है, ये सर्वे भुवन सुखना, ये सब के सब सुखी हो और सबका कल्याण हो।
17वां मैंने आपको बताया कि रुद्राष्टाध्याय के तीसरे अध्याय में 17 मंत्र हैं और इस 17वें मंत्र में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, मर्माणि ते वर्माणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानोऽस्ताम् उरोर्वरेयो वरुणस्ते क्रीणोतु जयन् तन्त्वानुदेवा मदन्तु। हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूं। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाए और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करें। यहां पर जो विश्व का कल्याण चाहने वाले ऋषि हैं, जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से कि इस समय पर जितने भी हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, चाहे उन्हें इसका भावार्थ समझाते हुए, तात्पर्य समझाते हुए, चाहे उसमें हमारे देश की पुलिस है, चाहे सैनिक हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, जो भी अपनी अपनी ओर से जैसे जैसे देश की सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, उन सब को इतनी शक्ति मिले, इतना उनके अंदर बल आए कि इस समय पर इस महामारी, इस संकट से जो है जल्दी से जल्दी हमें छुटकारा मिले और पुनः पूर्व की भांति हम और आप अपने अपने पूरे परिवार के साथ, सुख के साथ, समृद्धि के साथ, ऐश्वर्य के साथ, आनंद के साथ पुनः अपना अपना जो है कार्य करने लग जाएं। यही प्रार्थना यहाँ पर देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं एवं गुरु बृहस्पति से की गई है। आज तृतीय अध्याय के 17 मंत्रों के बारे में आप और हमने जाना। कल यहाँ पर आप और हम चतुर्थ अध्याय में भी 17 ही मंत्र हैं। कल इन 17 मंत्रों के ऊपर आप और हम चर्चा करेंगे। देखिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठाकुर जी के स्वरूप द्वितीय अध्याय के पहले ही मंत्र में लिखा हुआ है कि सहस्त्र शीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातौ शभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम् पुरुष वेदगुं सर्वं जदभूतं च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्येनातिरोहति। भगवान अनंत के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से उस अनंत भगवान की लीलाओं का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। शेष के सहस्त्रों मुख, हजारों मुख भी भगवान की लीला कथाओं का और स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की लेखनी रुक जाती है, सरस्वती की लेखनी रुक जाती है। ऐसे प्रभु की लीला कथाएं और उनका स्वरूप है। फिर भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए आप और हम मिलकर के यथाशक्ति, यथा भक्ति हरि चर्चा, प्रभु चर्चा किया करते हैं। आप जितने भी प्रभु प्रेमी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। अभी सुंदरकांड का पाठ भी करना है, दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम और श्रीमद् भागवत का एक अध्याय मूल पाठ और गीता का एक अध्याय। तो मैं आप सभी को राधे राधे कहते हुए, श्री हरिदास कहते हुए, हर हर महादेव कहते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी हम और आप
उन्हें स्वस्थ और मस्त रह करके जैसे पहले अपने अपने कार्यों को कर रहे थे ऐसे ही करें, और ये जो कोरोना नामक महामारी है इससे जल्दी से जल्दी हमारे देश को छुटकारा मिले। आप सभी को हर हर महादेव। जितने भी लोग देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से हमारे राधा रसिक बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं, राधे राधे श्री हरिदास अवश्य लिखें। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। सभी को मैं हृदय से राधे राधे कहता हूँ, और कल फिर आप और हम मिलते हैं। आप सभी को हर हर महादेव।